यम का दूसरा पहलू सत्य है। सत्य को वाचिक तप या वाणी पर नियंत्रण भी कहा जाता है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ जीवन जीता है उसका ज्ञान, विचार और वाणी सभी एक रूप होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, और लोगों को सत्य बोलने व असत्य से बचने की सीख दी। वेदों में विधि वाक्य और निषिद्ध वाक्य होते हैं। विधि वाक्य हमें सिखाते हैं कि हमेशा सत्य बोलें। इसी प्रकार ज्ञान कांड में भी सत्यनिष्ठ जीवन को उच्च महत्व दिया गया है। आपने ये श्लोक सुना ही होगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो ये हमें दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है। और उस ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है? ये समझ आता है कि सब कुछ अनंत ब्रह्म ही है और उसके आगे कुछ भी नहीं। इसका आधार क्या है? सत्य। कुछ लोग जिनसे प्रभावित होते हैं उनकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर उन्हें कोई पसंद है तो वो उस व्यक्ति के 25% कार्य को भी 100% की उपलब्धि मान लेंगे। इसके विपरीत यदि वे किसी को पसंद नहीं करते तो भले ही उस व्यक्ति ने 100% अच्छा काम किया हो, वे उसे केवल 25% ही बताएंगे। ये भी असत्य का ही एक रूप है। ये सभी सूक्ष्म धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमें चीजों को वैसे ही कहना चाहिए जैसा वे वास्तव में है, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कहे। साथ ही सत्य को कोमलता से बोलना चाहिए, ना कि कठोर शब्दों में। हमें चीजों को वैसा देखना भी आना चाहिए जैसा वे वास्तव में है। उदाहरण के लिए, अगर एक भाई और बहन किसी शॉपिंग मॉल में साथ जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें गलत नजरिए से देखते हैं और उन्हें शायद एक दंपत्ति समझ लेते हैं। ये क्या है? मन का गलत अवलोकन। जब मन सत्य के साथ एक होता है तो उसमें शांति भी आती है और दृष्टि भी स्पष्ट हो जाती है। मन की शांति के लिए सत्य ही मूल आधार है। इसलिए सत्यनिष्ठ रहने का प्रयास करें। मंगलम, नित्य शुभ मंगलम।